हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और टेट के एग्ज़ाम भी काफ़ी स्टेट 2 में लगे हुए हैं। तो उसी के बिहाफ में हम जो है सीडीपी की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं उसकी हमारी आज जो है सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कैसे इंटररिलेटेड हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या होता है, स्टेजेस देखी थी उनकी। तो आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी। इसमें हम जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और वेरी इजी स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, विद डायग्राम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर होगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको बीच में क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और इसमें हम प्रॉपर से स्टेप बाय स्टेप जो है चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम विकास के सिद्धांत भी बोलते हैं। तो हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो जो डेवलपमेंट है हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, वो एक निरंतर चलने वाली जो है प्रक्रिया है। इसमें जो है गर्भावस्था मतलब बूम से शुरू होकर ये टूम तक चलती है। इसमें हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल है। मतलब डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट स्टार्ट दैट फ्रॉम द बूम एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। मतलब बूम से स्टार्ट होता है टिल डेथ तक होता है। इंक्लूडेड फिजिकल, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली मॉरल चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं कि प्रिंसिपल में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जिसको हम निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। जो विकास होता है हमारा, डेवलपमेंट होता है, लगातार और धीरे धीरे होता है, ठीक है। और यह अचानक नहीं होता है, मतलब इट डज नॉट स्टॉप, सडनली स्टॉप नहीं होता है ये, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहले रेंगना सीखता है, ठीक है। पहले रेंगना सीखता है, फिर बाद में चलना और फिर बाद में दौड़ना। उदाहरण दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले बूम में होता है, गर्भधारण में होता है, फिर बच्चा रेंगता है, फिर चलता है, फिर चलते चलते दौड़ना बहुत सीखता है, फिर एक टाइम पे वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है, मतलब बूम में चला जाता है। तो ये प्रतिक्रिया क्या है, जीवन भर चल रही है, मतलब कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डेवलपमेंट होती है कॉन्टिन्यूस होती है। तो हाँ जी, कॉन्टिन्यूस होती है। तो आगे देखिए, हमारे टेट या सी टेट में क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये पूछा जाता है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अचानक है, नहीं है, रुक रुक कर है, नहीं, निरंतर है, हाँ निरंतर है, और अस्थायी है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें डायरेक्शन का सिद्धांत होता है और ये जो सिद्धांत है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टेट में भी पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट दे लो, ठीक है। बीएड की जो बुक्स हैं, बीएड में भी ये क्वेश्चन जो है आपको आता है और आपको ये सी टेट में भी देखने को मिलता है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अच्छे से देखना है। फर्स्ट है स्पैरोकॉर्डल सीक्वेंस, जिसको सिर से पैर की ओर तक का विकास बोलते हैं। मतलब विकास सिर से नीचे पैरों तक की ओर होता है। मतलब डेवलपमेंट जो है प्रोसेस्ड फ्रॉम द हेड टू टो। मतलब बच्चे का विकास सिर से पैर तक की ओर, जैसे इसमें डायग्राम में बताया है स्पैरोकॉर्डल। सी से आपने याद रखना है स्पैरोकॉर्डल, जिसका हिंदी में आपने नहीं याद रखना है, इंग्लिश में याद रखना है। स्पैरो मतलब सी से मतलब सर, सर से पैर तक, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले बच्चा सिर को नियंत्रित करना सीखता है और फिर बैठना और बाद में चलना सीखता है।
तो एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि पहले बच्चा अपना, आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है पहले पहले अपनी टांगे थोड़ना स्टार्ट कर देता है चलाने, नहीं ना, पहले अपने सिर को जो है उठाना स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर स्क्रिबलिंग करता है, ठीक है, बाद में वो चलना सीखता है, ठीक है। तो सी से मतलब सर से पैर की ओर। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस क्या है? तो इसमें हमारा जो विकास होता है शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, मतलब ये जो बच्चा है इसका विकास जो है बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है प्रोसेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बॉडी टू आउटर पार्ट, मतलब केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। सिर से, सी से आपने सिर से पैर रखना है और दूसरा जो बच गया पी से मतलब केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले बच्चा अपने हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद उंगलियों पर करता है। एग्जाम्पल से आपको ये समझाती हूँ कि पहले बच्चा क्या करता है कि पहले अपनी हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है। मतलब पहले बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा छोटा होता है तो हाथ पैर चलाता है, हाथ चलाता है, अपने उठने की कोशिश करता है, उसके बाद अपना अंगुलियों से किसी चीज़ को पकड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सी टेट और टेट में पूछा, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट मीन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट क्या है, स्फेरोकॉर्डल है, सी से मतलब सिर, तो आपको पता है वो तो नहीं होगा। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, हेड टू टो में नहीं होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक नहीं होगा, सेंटर टू आउटर पार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सेंटर टू आउटर पार्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट फॉलो ए फिक्स पैटर्न। इसमें विकास निश्चित क्रम का पालन करता है। क्रम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। विकास एक निश्चित क्रम और पैटर्न में होता है, मतलब फिक्स पैटर्न में होता है, ऑर्डरली चलता है, सीक्वेंसल चलता है। जैसे मैंने आपको ग्रोथ में पढ़ाया था कि सीक्वेंसल POP मतलब जो हमारा प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, तो मतलब प्रोसेस में चलता है, ऑर्डरली चलता है, सीक्वेंस में चलता है। तो फिक्स पैटर्न में के पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बच्चा पहले बोलना सीखता है, पहले बोलना बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद शब्द बनाना और फिर वाक्य बनाना सीखता है। तो चाइल्ड जो है फर्स्ट लर्न करता है टू स्पीक, देन पहले स्पीक बोलना सीखता है, देन उसके बाद वर्ड बनाता है, फिर एक लेटर या सेंटेंसेस बनाना सीखता है। इसमें आपका फिक्स पैटर्न होता है। पहले देखो साउंड निकालना स्टार्ट करता है, पहले आपने म करता है ऐसे, फिर बाद में जब वो बोलना स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स बनाना कर देता है स्टार्ट, उसके बाद फिर जब वो मम्मा पापा बोलता है, फिर उसके बाद वो एक सेंटेंस में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम में होता है या एक सीक्वेंस में होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विकास का क्रम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार पेपर में आता है। तो विकास का क्रम जो है अनियमित नहीं होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है, अचानक नहीं होता है या अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत बोलते हैं। आपको पता है हमारी दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसे मतलब व्यक्ति नहीं है या ऐसा पर्सन नहीं है जो एक समान हो। किसी न किसी में किसी भी तरह की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वह एक सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके विकास की अपनी अलग गति होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता है कि बच्चे की विकास, जो एक पर्सन होता है उसके विकास की अलग गति होती है या नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ विकास की गति सेम होती है, बट नहीं, विकास की गति सबके लिए सेम नहीं होती है, सब में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो है देर से बोलना सीखते हैं, मतलब स्पीक जो है बात करना बाद में सीखते हैं, और कुछ जल्दी सीख लेते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होंगे कि ये बच्चा जो है ऑप्शन ये
फर्स्ट बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी बोलता है, और जो लड़की है दूसरे नंबर पे वो धीरे बोलती है, और ये जो तीसरे नंबर वाला है वो ये जल्दी पढ़ लेता है, और ये फोर्थ नंबर वाला है ये धीरे पढ़ता है। तो इसमें हर बच्चे की क्षमता जो है, रुचि जो है और गति का व्यवहार जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं क्यों होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं क्यों होते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस केवल शिक्षा के कारण, नो, शिक्षा के कारण हमने क्या पढ़ा, केवल वातावरण के कारण नहीं, कि जो आनुवांशिकता और वातावरण के कारण, मतलब हर बच्चे की क्षमता, रुचि, गति और व्यवहार अलग होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है, वंशानुक्रम और वातावरण के कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है प्रोसेस फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफिक। तो इसमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है ये चलता है। विकास पहले सामान्य रूप से होता है, मतलब पहले जो है जर्नल से स्टार्ट होता है, फिर विशिष्ट और सूक्ष्म रूप से होता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ वस्तु को पकड़ता है, फिर उसके बाद अंगुलियों से पकड़ता है। मतलब पहले बच्चा हाथ से पकड़ना, आपने छोटा बच्चा देखा होगा कि पहले वो हाथ से पकड़ना स्टार्ट करता है, फिर वो उंगलियों से पकड़ता है। ठीक है, तो पहले अपने, मतलब फर्स्ट जो है होल्ड एन ऑब्जेक्ट विद द होल हैंड, मतलब अपने छोटे हाथों से पकड़ना स्टार्ट करता है, फिर वह फिंगर्स पे पकड़ लेता है उसको, चीज़ को। जैसे ही आपको पिक्चर में बताया, एक बच्चा पूरे हाथ से पकड़ रहा है, मतलब जर्नल है, पूरे हाथ से पकड़ रहा है। फिर हाथ से पकड़ना मोर स्पेसिफिक है। ठीक है, फिर उंगलियों से जैसे ये गेंद को पकड़ रहा है, फिर वो स्पेसिफिक हो गया। मतलब विकास व्यापक रूप से जो सूक्ष्म की ओर होता है, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन आपको पेपर में ये भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में, ये देखिए। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टेट या सी टेट में, ये क्वेश्चन आते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जो विकास है किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो इसमें बच्चा पहले पूरी कक्षा में लिखना सीखता है, फिर पंक्ति याद करता है, नहीं। इसमें बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पहले बच्चा जो है पूरे हाथ को पकड़ता है, फिर उंगलियों को जो है पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, मतलब अंतः संबंधी का सिद्धांत। विकास के इसमें सभी पहलू आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, पीसीएससी से आपने याद रखना है। फिजिकल जो हमने बताया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, और मॉरल भी इसमें ऐड हो गया। नैतिक विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अंतर संबंधी है, इंटर रिलेशनशिप है उसमें। ठीक है, जो डेवलपमेंट आर द इंटर रिलेटेड एंड द इन्फ्लुएंस ईच अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में ये पूछी जाती है कि डेवलपमेंट क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है कि नहीं होता है, संबंधित होता है कि नहीं होता है संबंधित। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे की पढ़ाई और व्यवहार में दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप कैसे हो गया, जो फिजिकल है, जो फिजिकल समाज से रिलेटेड हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है, और ये जो सारा जितना भी हमारा पार्ट है, और ये किसका पार्ट हो गया, डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। मतलब एक ही पहलू में परिवर्तन और दूसरे पहलू को प्रभावित करता है, मतलब एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, और ये ही सारा सिस्टम क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं कि विकास के विभिन्न पक्षों में एक दूसरे से संबंध किस सिद्धांत में बताया गया है। तो ये एक दूसरे से संबंधित अभी हमने पढ़ा, तो निरंतरता का भी नहीं है, अंतः संबंधी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिशा का भी नहीं है, और पूर्व अनुमान का भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट
प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है कि बच्चा विभिन्न क्षमताओं और नियमिताओं को एक साथ मिलाकर समन्वित कार्य करना सीख लेता है। मतलब बच्चा क्या करता है, जैसे आपकी पीसीएससी है, सोचना भी स्टार्ट करता है, थिंकिंग भी, लिखना भी, सब काम जो है जब एक करके वो लिखना स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब लिखते समय आंख का भी यूज़ कर रहा है, हाथ का भी यूज़ कर रहा है, अपने कॉग्निटिव माइंड का भी यूज़ कर रहा है, अपने इमोशन का भी यूज़ कर रहा है, उसको सब मिला के जो है अपनी भावनाओं पे जो नियंत्रित करता है और फिर जब लिखना स्टार्ट करता है तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण क्या होता है कि बच्चा देखो आंखों से भी देख रहा है कॉपी को, हाथ से लिख रहा है, ठीक है, दिमाग उसका चल रहा है, कॉग्निटिव माइंड उसका चल रहा है, उसके इमोशन भी हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं उसको लिखने के लिए। तो वो क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो 7th पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट टैट में क्वेश्चन ये आता है कि एकीकरण का अर्थ क्या है, इंटीग्रेशन का अर्थ क्या है? तो अलग अलग कार्य करना नहीं, विभिन्न क्षमताओं को जोड़कर समन्वित कार्य करना। मतलब सारी क्रियाओं को जोड़कर जब एक बच्चा काम करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? पूर्व अनुमान का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं जब विकास जो है निश्चित क्रम और पैटर्न के आधार पर भविष्य के व्यवहार की अनुमान लगाया जा सकता है। जो आपका जो है फ्यूचर बिहेवियर कैन प्रिडिक्टेड ऑन बेस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। मतलब मान लो आज एक बच्चा जो है 12th क्लास में बहुत अच्छा फर्स्ट रैंक से पास होता है तो टीचर जो है या उसके पेरेंट्स ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो आगे जाकर भी बहुत अच्छा पढ़ेगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि किसी बच्चे की भाषा के विकास सामान्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जो है आगे जाकर आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाएगा। तो इसमें चाइल्ड जो है डेवलपमेंट इज़ अ नॉर्मल कैन predict that the she and he will learn to read write easy to a future। मतलब अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाता है अगर भाषा का विकास अगर कम है या कम होता है तो माता पिता को पता लग जाता है कि हमारा बच्चा ऐसा है, कम लिखने पढ़ने में है, ठीक है। तो अब हम प्रिडिक्टेबल देख लेते हैं। तो शैशवावस्था में पहले बच्चे 0 to 2 ईयर्स मैंने आपको बताया था। इन्फेंसी में क्या होता है? बल बनाना सीखता है, ध्वनियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और फिर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा क्या बोलना स्टार्ट करता है, सरल वाक्यों का प्रयोग करता है, मम्मी पापा बोलता है, शब्द बोलना सीख लेता है। फिर बच्चे की स्कूल एज आ जाती है तो फिर क्या करता है? बच्चा पढ़ना लिखना समझना सीख लेता है। फिर उसके बाद जब किशोरावस्था आ जाती है 12 से बाद तो उसमें बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, विचार करना, थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इस क्रम के आधार पर आगे के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छा हो सकता है। तो क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रेडिक्ट है सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दंड देना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाना है, केवल वर्तमान को समझना नहीं है, प्रतियोगिता कराना नहीं है, इसमें भविष्य के व्यवहार को अनुमान लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, जो प्रोडक्ट है ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। मतलब विकास परिपक्व और अधिगम का परिणाम है। मतलब इसमें जो है जो हमारी मेच्योरिटी है एंड लर्निंग दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इसमें क्या होता है? विकास केवल परिपक्वता से नहीं होता है बल्कि इसमें लर्निंग भी ज़रूरी है। मतलब जब हमारी मेच्योरिटी में हमें मेच्योरिटी तभी आएगी अगर हमने लर्निंग की होगी। तो दोनों ये इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ये बोथ देते हैं, ठीक है।
उदाहरण के और से समझते हैं कि बच्चा पहले बोलना सीखता है, लेकिन बोलने की क्षमता जो है तब परिपक्व वो होती है जब वो स्पष्ट और सही बोल पाता है। मतलब बच्चा आपने पहले देखा होगा बैबलिंग करता है, फिर छोटे छोटे अक्षर बनाना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, वो पूरा सेंटेंस बोलता है। तो ये क्या से होता है, अगर उसने बल बनाना सीखा होगा, बैबली करना सीखी होगी, तभी वो आगे सेंटेंस बोल पाएगा ना। तो देखो, जो हमारी मेच्योरेशन है, जो मेच्योरिटी है प्लस लर्निंग है, तभी ये डेवलपमेंट होगी। तो जो मेच्योरेशन है तो वो क्या होती है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो समय के साथ साथ स्वभाव में के रूप में होती है, जैसे दांत आना, कद बढ़ना और यौन परिपक्वता। मतलब जैसे मेच्योरिटी हमारे कैसे आती है, छोटे होते हैं हमारे दूध के दांत होते हैं, बड़े होते हैं हमारे दूध के दांत जो टूट जाते हैं तो हमारे रियल वाले दांत आते हैं। हमारा कद पहले हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारी ग्रोथ होती है। फिर लर्निंग हम करते हैं, तो फिर लर्निंग में क्या करते हैं, लर्निंग में अनुभव करते हैं। कोई चीज़ मान लो छोटे में जब हमें बोला जाता है कि बच्चे आग के पास नहीं जाते क्योंकि उससे जल जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, खेलते खेलते आग के पास चला जाता है और उसने आग को हाथ लगा लिया, तो उसका हाथ जल गया, तो बच्चा एकदम से पीछे हटा लेता है, उसको पता लग जाता है कि इस चीज़ से जलते हैं। तो उसने क्या किया, अनुभव किया, अभ्यास किया। ठीक है, अभ्यास क्या किया, मान लो बच्चे को 1 2 सिखा रहे हैं, तो बच्चे को पहले नहीं आते हैं, पहले वो 1 के बाद 9 बोल देता है, 8 बोल देता है। बट बच्चे को जब लर्निंग कराते हैं डे बाय डे, तब वो बच्चा सीखता है और शिक्षा के द्वारा नए व्यवहार को अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके न्यू लर्निंग सीखता है। जैसे चलना सीख रहा है तो पहले वो स्क्रिबलिंग करेगा, ठीक है, तो चलना बाद में पढ़ना लिखना सीखेगा, संगीत सीखेगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या आता है, जो टेट या सीटेट में क्वेश्चन आता है कि विकास का परिणाम किस संयुक्त प्रभाव से, किनके संयुक्त प्रभाव से होता है, तो ये होता है परिपक्वता और अधिगम मैच्योरिटी एंड लर्निंग से होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड वेरियस लीनियर अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, एक चक्रीय और रेखीय जो व्यवस्था है का उसका सिद्धांत है। इसमें विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है, ठीक है, और ये स्पाइरल रूप में होता है। तो आपने देखा होगा, तो इसमें पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी कभी बच्चा किसी कौशल को जल्दी सीखता है और फिर कुछ समय तक धीमी गति से प्रगति करता है। तो लीनियर अरेंजमेंट देखते हैं, जो रेखीय व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, बच्चे का पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद शैशवावस्था इन्फेंसी चलती है, फिर उसकी अर्ली चलती है, फिर उसकी लेटर चलती है, फिर उसकी किशोरावस्था चलती है, एडोलसेंस चलती है, फिर प्रौढ़ अवस्था, मतलब वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें विकास जो है सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। बट स्पाइरल में क्या होता है, प्रारंभिक में सीख रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, उसको रिवर्स कर रहा है, अभ्यास बार बार कर रहा है, बोलना सीखता है, बोलना एक बार थोड़ा ना बोलता है, बार बार बोलता है, उसमें और इम्प्रूवमेंट करता है। फिर जब वो बच्चा अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है तो वो और बेहतर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें विकास के ऊपर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, उचित स्तर की ओर बढ़ता रहता है। जब तक जो है हम लर्निंग करते रहते हैं तो विकास हमारा और डेवलपमेंट होता जाता है। तो एक उचित स्तर पर जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा स्पाइरल में ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्पाइरल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। तो स्पाइरल डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल मैंने आपको बताया ना, स्पाइरल आपने कॉपी देखी होगी, ठीक है, स्पाइरल होती है ना, गोल गोल राउंड राउंड होती है, तो सीधी रेखा में होती है नहीं, ठीक है, ऊंचे नीचे से होते हुए उस स्तर की ओर विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके की पॉइंट देखते हैं कि की पॉइंट से हम कैसे इसको याद कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। तो की पॉइंट क्या है, निरंतरता, निरंतरता क्या है, निरंतरता क्या है, डेवलपमेंट है। सिर से पैर की ओर क्या है, पी से, सी से सिर, स्पैरो कॉडल
डेवलपमेंट, जिसको सिर से पैर बोलते हैं। निकट से दूर, आपको पता है सी से सिर हो गया तो प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है, जो हमारा निकट से दूर की ओर। निश्चित क्रम, सीक्वेंशियल चेंज होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। इंटरलेटेड होते हैं, एकीकृत इंटीग्रेट होते हैं, एकीकृत। पूर्व अनुमान, प्रिडिक्ट किया जाता है। लर्निंग और मेच्योरिटी भी एक दूसरे से क्या है, इंटरलेटेड हैं। चक्रीय और रेखीय व्यवस्था, मतलब लीनियर अरेंजमेंट और स्पाइरल अरेंजमेंट इसमें होता है। तो आई होप जितना भी मैंने आपको टॉपिक करवाया है, ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से ही आपको पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।